जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, तेलन स्वामी जो भारत के एक महान साधक थे, उनका विस्तृत चरित्र आपके सामने हमने भाग 1 और भाग 2 में रखा। आज हम आपको भाग 3 लेकर के आए हैं। मित्रों, अगर आपने भाग 1 और भाग 2 श्रवण नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके दोनों भागों को आप श्रवण कर सकते हैं। अब आगे 1915 की एक घटना है। एक देशी नरेश अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने काशी आए हुए थे। निश्चित पुण्य मुहूर्त में वे दशमेध घाट पर अपनी रानी तथा अन्य स्वजनों के साथ स्नान करेंगे। उनका राजप्रसाद इस घाट के समीप ही था। रानी तथा राजा के अंतःपुर में रहने वाली अन्य रमणियों के साथ स्नान के लिए एक कनात तैयार की गई थी, जो महल से लेकर के घाट तक फैली हुई थी। राजा और रानी जिस समय स्नान करने के लिए उस घेरे के अंदर से होकर के नीचे उतरे, उसी समय एक अद्भुत कांड हो गया। सिपाहियों का बड़ा पहरा होते हुए भी ना मालूम किधर से एक नग्न सन्यासी उनके सामने आ उपस्थित हुए। रानी डरकर एक बगल में हो गई। राजा के आवाज देने पर उसके अनुचरण उस सन्यासी को घेर कर खड़े हो गए। राजा उस सन्यासी को दंड दिए बिना नहीं छोड़ सकते थे। सन्यासी को सिपाहियों के पहरे में महल तक ले जाया गया। दशमेध घाट को जनता इस सन्यासी से भलीभांति परिचित थी। उसी समय यह बात फैल गई कि तेलन स्वामी को पकड़कर महल में ले जाया जा रहा है। कतिपय वशिष्ठ जन जो स्वामी जी के भगत थे, राजा के पास गए और सन्यासी का वास्तविक परिचय दिया। तेलन स्वामी को छोड़ दिया गया, किंतु राजा के कतिपय अनुचरों ने उस दिन तेलन स्वामी जी का बहुत अपमान किया। उसी दिन की रात में राजा बहादुर एक आतंकजनक स्वप्न देकर के भय से चिल्ला उठे। उन्होंने देखा जटाजूटधारी बाघ की खाल का वस्त्र पहने हुए एक पुरुष क्रोध के साथ अपना त्रिशूल हिला रहा है। उसने राजा को बुला करके कहा, तुम्हारी इतनी हिमाकत, तुम्हें तेलन स्वामी का परिचय प्राप्त हुआ, फिर भी तुम्हारे अनुचरों ने उन्हें अपमानित किया। तुम्हारे समान दुराचारी शिवपुरी काशी में रहने के उपयुक्त नहीं है। तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। भयभीत राजा के चित्कार को सुन करके महल के सब लोग जाग पड़े। किसी अज्ञात विपत्ति की आशंका से व्याकुल होकर के सब लोगों ने रात बिताई। दूसरे दिन सवेरे ही राजा तेलन स्वामी के सन्निकट गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। परंतु कृपालु आनंद मूर्ति महायोगी ने राजा को उसी क्षण क्षमा प्रदान कर दी। स्वामी जी एक शक्तिधर योगी हैं। इस बात का लोगों में प्रचार होने में देर नहीं लगी। जब भी वह रास्ते पर निकलते थे, आधी व्याधि पीड़ित दल के दल लोग उनका पीछा करते रहते थे। इनसे बचने के लिए योगीराज का प्रधान आश्रम था उनकी गंगा माता। स्वामी जी घाट पर आकर के बैठ जाते थे और ध्यान निष्ठ हो जाते थे, और जब वहाँ बहुत भीड़ होने लगती थी, दोनों हाथ फैला करके गंगा में कूद पड़ते थे। इसी तरह वे घंटों अपने विशाल शरीर को लेकर के सहज ही जल में स्वेच्छा पूर्वक विहार करते रहते थे, और लोग अपलक दृष्टि से यह दृश्य देखते रहते थे। गंगा के प्रति स्वामी जी का प्रबल अनुराग और उसकी धारा में उनका स्वच्छंद विचरण देख करके
कुछ लोग कहा करते थे, ऐसा लगता है कि गंगा पुत्र भीष्म का एक बार पुनः इस धरा धाम पर अवतार हुआ है। तेलंग स्वामी की एक शिष्य उमापद मुखोपाध्याय ने उनके गंगा विहार का एक सुंदर विवरण दिया है। हम दोनों स्नान करने के लिए जल में उतरे। वे बिना हिले ढुले कुछ क्षणों तक जल के ऊपर चित होकर के बहने लगे। इसके बाद किसी अंग का संचालन किए बिना धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगे। इसी तरह कुछ दूर जाकर के फिर जल में कहां अदृश्य हो गए, यह कोई देख नहीं सका। फिर 2 घंटे के बाद मेरे निकट आकर के जल के ऊपर बहने लगे। फिर जल से निकल करके सीढ़ियों के ऊपर बैठ गए। मैंने उनके शरीर का जल पहुंच दिया और हम दोनों आश्रम के लिए चल पड़े। गंगा की धारा में बहते समय स्वामी जी एक बालक की तरह नाना भांति आचरण किया करते थे। दिगंबर आत्मा भोला इस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के नदी बिहार से काशी का कोई भी नागरिक अपरिचित नहीं था। एक बार उज्जैन के राजा काशी आए। व्यास काशी और रामनगर का परिदर्शन करके वे नौका से इस पार लौट रहे थे। सहसा उन्होंने देखा कि एक विशालकाय पुरुष गंगा की धारा में बह रहे हैं। नौका पर जो लोग सवार थे उनमें कोई कोई स्वामी जी को पहचानते थे। उन्होंने राजा को इस महायोगी का परिचय दिया। कुछ ही समय के बाद देखा गया कि तेलंग स्वामी तैरते हुए उस नौका की ओर बढ़ रहे थे। निकट आने पर सब लोगों ने उन्हें जलधारा से निकाल करके नाव पर बैठा दिया। अपने दरबारियों के साथ राजा बहादुर ने स्वामी जी को प्रणाम किया। मनमौजी योगी के चारों ओर लोग कौतूहलवश बैठे हुए थे। ऐसे समय में ही स्वामी जी एक मौजी बच्चे की तरह आचरण कर बैठे। राजा की कमर से लटकती हुई तलवार की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने राजा से मांग करके तलवार ले ली और कुछ क्षणों तक उसे अपने हाथों से घुमाते फिराते रहे। फिर क्या समझकर उन्होंने उसे गंगा में फेंक दिया। सब लोग संत्रस्त हो गए थे कि क्या होगा, और उधर स्वामी जी एक बालक की तरह हंस रहे थे, मानो यह कोई मजाक का खेल हो। राजा को यह तलवार औरंगजेब सरकार के खिलअत के रूप में मिली हुई थी। इस मूल्यवान वस्तु को खो करके उनके क्षोभ एवं क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्मत्त सन्यासी को कठोर दंड की वे धमकी देने लगे। राजा के साथ में जो लोग थे उनमें 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। ये तेलंग स्वामी के बहुत बड़े भगत थे और उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। क्रुद्ध राजा को भी बार बार आश्वासन दे रहे थे कि गोताखोरों की सहायता से तलवार को निकालने की चेष्टा की जाएगी। नौका क्रमशः घाट पर आकर के लगी। क्रुद्ध राजा किसी प्रकार भी उस सन्यासी को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं थे। वे उन्हें दंड देकर के ही छोड़ना चाहते थे। अब तक स्वामी जी सब कुछ मौन होकर के सुन रहे थे। इस बार उन्होंने हंसते हुए गंगा की धारा के ऊपर अपना हाथ रखा और यह क्या आश्चर्य हो। सब लोगों ने विस्मय से अभिभूत होकर के देखा कि गंगा के तलभाग से 2 चमकती हुई तलवारें निकल करके स्वामी जी के हाथ में आ गई। राजा की जिस तलवार को स्वामी जी ने गंगा में फेंक दिया था, ये 2 तलवारें ठीक उसके अनुरूप थी। योगी राज ने राजा से कहा कि दोनों में से कौन तुम्हारी है, पहचान कर लो। राजा हतबुद्धि होकर के स्वामी जी की ओर ताक रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी तलवार ग्रहण करूं। दोनों हूबहू एक समान थी। तेलंग महाराज ने अब अपना मौन भंग किया। राजा को तिरस्कृत करते हुए उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम जिस वस्तु को अपना समझ रहे थे उसे पहचान तक नहीं सके। मैं देख रहा हूं कि तुम मोह, दम एवं अभिमान से भरे हुए हो। यही काल और परलोक में मनुष्यों का जो नित्य संगी है, वह तो
उसकी अपनी वस्तु है। मृत्यु के बाद यह तलवार निश्चय ही तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जो साथ नहीं जाएगा, जिसे इस पार ही छोड़ करके चला जाना होगा, वह वस्तु तुम्हारी किस प्रकार हो सकती है। जो चीज अपनी नहीं है, उसके लिए क्या इतना क्षोभ, इतना क्रोध करना उचित है। भीत विस्मित राजा के सम्मुख उसकी जो तलवारें थी, उसे रखकर दूसरी तलवार को उन्होंने गंगा में फेंक दिया। अब राजा को अपनी मूढ़ता समझ में आने लगी थी। स्वामी जी के चरणों में गिर करके वे क्षमा याचना करने लगे। योगीराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसके बाद वे पुनः गंगा की धारा में बहने लगे। असी घाट के सामने से होकर के एक दिन स्वामी जी गंगा में उतर रहे थे। इसी समय उन्होंने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। एक सध्या विधवा स्त्री अपने मृत पति के शरीर से लिपटी हुई उन्मादिनी की तरह रो चिल्ला रही थी। गत रात्रि में उसके पति की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। सांप के काटने से मरे हुए मनुष्यों के शव को जलाया नहीं जाता, पर चलित प्रथा के अनुसार उसे पानी में विसर्जित किया जाता है। मृत व्यक्ति के आत्मीय जन उसके शव को गंगा में विसर्जन कर देने के लिए आए हुए थे, किंतु उस युवती विधवा के उन्मत्त आचरण एवं आर्तनाद के कारण सभी हतबुद्धि जैसे हो रहे थे। स्वामी जी ने जब यह देखा, उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। पति वियोग विधारु रमणी के असहाय क्रंदन को सुनकर के वे द्रवित हो उठे। उन्होंने तत्काल गंगा की रेती से कुछ मिट्टी उठा करके शत स्थान पर उसका लेपन कर दिया। इसके बाद ना मालूम वे कब गंगा की धारा में अदृश्य हो गए। कुछ ही समय के बाद मृत व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसे होश आया, अपने को इस दशा में पाकर के वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके साथ जो लोग आए हुए थे, वे अब तक अवाक होकर के स्वामी जी के कार्य को देख रहे थे। अब मृत व्यक्ति में प्राणों का संचार देख करके वे अपने आप में आए। अद्भुत कर्मा तेलंग स्वामी की खोज घाट घाट पर होने लगी, किंतु उनका कहीं कोई पता नहीं चला। योगीराज उसी क्षण अदृश्य हो गए थे। वाराणसी में कतिपय अंग्रेज सरकारी कर्मचारी रहा करते थे। बीच बीच में अन्य साहब मैम भी पर्यटक के रूप में वहां आ जाया करते थे। योगीवर तेलंग स्वामी प्राय अपनी मर्जी के अनुसार यत्र तत्र नग्न अवस्था में घुमा करते थे। यूरोपियन को यह बहुत बुरा लगता था, खास करके उनकी बीबियां इस नग्न सन्यासी को देख करके अत्यंत संकुचित हो जाती थी। काशी के तत्कालीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने सन्यासी के इस घिनौने आचरण के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार किया। स्वामी जी नग्न होकर के गंगा घाट पर बैठे हुए थे। सहसा एक पुलिस कर्मचारी वहां आया और उसने उन्हें थाना चढ़ने के लिए कहा। उस ध्याननिष्ठ योगी के कानों में पुलिस कर्मचारी का एक शब्द भी नहीं गया। पुलिस कर्मचारी अपने को अपमानित समझकर सन्यासी को मारने पर उतारू हो गया, किंतु भक्तों की प्रतिवाद करने पर वह रुक गया। इसके बाद वह थाने पर गया और अन्य कई सिपाहियों को साथ ले आया। मौनी स्वामी जी की एक डोला पर चढ़ा करके वे मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। साहब ने स्वामी जी को हुक्म दिया कि वे अब नग्न न रहें और न यत्र तत्र इस तरह घुमा करें, किंतु स्वामी जी ने इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे पूर्व की भांति मौन बने रहे। मजिस्ट्रेट क्रोध से जल उठे, हुक्म दिया, अब इसी समय इस नग्न सन्यासी को हथकड़ी लगा करके हाजत में ले जाओ। क्षण भर में वहां एक अलौकिक कांड हो गया। पहरे से घिरे हुए कमरे से मजिस्ट्रेट और संवेद जनसमूह के सामने ही सन्यासी एकाएक गायब हो गए।
अभी अभी वे साहब के सामने ही तो खड़े थे। इजलास के भीतर बाहर उन्हें सब जगह खोजा गया, मगर कहीं पता नहीं चला। पुलिस कर्मचारी जिस समय अत्यंत उद्विग्न हो रहे थे, उसी समय सहसा देखा गया कि तेलंग स्वामी अपने पूर्व स्थान पर मौन साधे खड़े हैं। नग्न सन्यासी के मुखमंडल पर बाल सुलभ हंसी विराज रही थी। मजिस्ट्रेट हतबुद्धि सा हो गया था। अब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सन्यासी साधारण मनुष्य नहीं है। इस बीच स्वामी जी के कतिपय भक्त एक वकील साथ लेकर के अदालत में उपस्थित हुए। अंग्रेज मजिस्ट्रेट को इन लोगों ने बताया कि वह एक विख्यात साधु है, समस्त संसारिक लोभ मोह से परे हैं। इनकी दृष्टि में चंदन एवं विष्टा एक समान है। शरीर पर वस्त्र धारण की आवश्यकता कुछ भी नहीं समझते हैं। एक बंगाली डिप्टी मजिस्ट्रेट भी इस कथन का समर्थन करते हुए मजिस्ट्रेट को समझाने लगे। मजिस्ट्रेट ने कहा, बहुत अच्छा, यदि इस व्यक्ति को सब वस्तुओं में समज्ञान है तो इसे यहाँ मेरे सामने ही मेरा भोजन ग्रहण करना होगा। निषिद्ध मांस युक्त खाना यह सन्यासी किस प्रकार खाएगा, यही मजिस्ट्रेट देखना चाहते थे। तेलंग स्वामी ने से पूछा गया कि उन्हें साहब का खाना खाने में कोई आपत्ति तो नहीं है। स्वामी जी, जो अब तक मौन थे, प्रशांत कंठ से कहने लगे, साहब, तुम्हारा खाना मैं खा सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुमको मेरा खाना खाना होगा। मजिस्ट्रेट राजी हो गए। उन्होंने सोचा, यह कौन बड़ी बात है, हिंदू सन्यासी तो प्रधानतः फलाहार ही करते हैं, फलाहार ग्रहण करने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है। किंतु सन्यासी को तो निषिद्ध मांस भक्षण के लिए बाध्य किया जा सकता है। जन समूह से भरे हुए इजलास में उस समय स्वामी जी ने एक अद्भुत कांड कर डाला। अपने हाथों के ऊपर मल त्याग करके साहब की ओर उसे फैलाते हुए उन्होंने कहा, साहब, यही मेरा आज का खाना है। ब्रह्मज्ञानी महायोगी चंदन एवं विष्टा में समबुद्धि रखने वाले थे। इस विचित्र भोजन को वे निर्विकार चित्त से निगल गए। असाधारण योग शक्ति के प्रभाव से विष्टा जैसी घृणित वस्तु एक स्वादिष्ट भोजन के रूप में परिणत हो गई थी। अदालत के कमरे में सर्वत्र उसकी सुगंध फैल गई थी। साहब को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस सन्यासी की तपशक्ति अपरिमेय है और इसके क्रियाकलाप साधारण मनुष्यों से सर्वथा भिन्न है। परंतु उन्होंने आदेश दिया, तेलंग स्वामी नग्न रह करके चाहे जहां विचरण कर सकते हैं, इसमें उन्हें कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं दी जाएगी। इसके बाद शीघ्र ही जिला मजिस्ट्रेट की बदली दूसरी जगह होगी। उनके स्थान पर जो नया साहब आया वह मिजाज का बहुत कड़ा था। स्वामी जी एक दिन, जैसी उनकी आदत थी, 10 अश्वमेध घाट पर बहुत से लोगों के बीच नग्न घूम रहे थे। इस दृश्य को देख करके नया मजिस्ट्रेट आग बबूला हो उठा। फौरन ही सन्यासी को पकड़ करके हाजत में बंद कर दिया गया। स्वामी जी के भक्तों एवं विशिष्ट नागरिकों की अनुनय विनय पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन साहब इस नए कैदी को हाजत में देखने गए। वहां पहुंचते ही वह आश्चर्यचकित हो गया। देखा कि सन्यासी परम निश्चित मन से हाजत के बरामदे पर टहल रहे हैं। किस प्रकार तालाबंद हाजत से वे बाहर निकल आए, कोई बता नहीं सकता। मजिस्ट्रेट क्रुद्ध हुआ और उसने पहरे देने वालों को बुलाया। तेलंग स्वामी को जिस कमरे में बंद किया गया था, उसका दरवाजा पहले की तरह बंद था। साहब ने अपने अनुचरों के साथ लोहे का दरवाजा, ताला, कुंजी, कमरे की दीवार, सब कुछ अच्छी तरह जांच पड़ताल की। बंद कैदी हाजत से बाहर निकल सकता है, ऐसा
कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। मजिस्ट्रेट ने गंभीर भाव में तेलंग स्वामी से प्रश्न किया, साधु ठीक ठीक बताओ, तुम किस तरह हाजत से बाहर निकल आए? स्वामी जी ने सहज भाव में कहा, प्रभात में बाहर आने की मेरी इच्छा हुई और इच्छा होते ही क्षण भर में मैं बाहर निकल आया, इसमें कोई बाधा नहीं है। हाजत का कमरा जल में हो गया था। इस ओर जब उनका ध्यान खींचा गया, उन्होंने अविचलित भाव से कहा, रात में मुझे जोर से पेशाब लगा, देखा कमरा बंद था। उसी समय कमरे से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए शयन अवस्था में ही किंचित मूत्र त्याग किया। फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में अंधकार पूर्ण कमरा अच्छा नहीं लगा, इसलिए वहां से निकल करके बरामदे पर टहल रहा था। स्वामी जी के इस कथन को सुन करके मजिस्ट्रेट और भी क्रुद्ध हो उठा। बंदी को फिर हाजत में रख करके और अपने हाथ से दोबारा ताला लगा करके मजिस्ट्रेट वहां से कोर्ट चला गया। कुछ ही क्षणों के बाद फिर एक अद्भुत दृश्य देखा गया। साहब ने देखा, हाजत की बात तो दूर रही, इस बार उसके इजलास के कमरे के एक कोने में ही नग्न सन्यासी खड़े हैं। उनके मुखमंडल पर कौतल चपल मृदुल हास्य का छटा विराज रही है। इस असंभव घटना को देख करके मजिस्ट्रेट की अकल गुम हो गई। योगीराज तेलंग स्वामी धीरे धीरे चलकर साहब के सम्मुख उपस्थित हुए। प्रशांत कंठ से कहने लगे, साहब, तुम दूसरे लोगों को केवल जड़ शक्ति में ही विश्वास रखते हो। इस तरह जड़ जगत में ही एक महा चैतन्य लोक ओतप्रोत है, जो तुम्हारे लिए अज्ञात है। उस चैतन्य लोक के साथ जिसका संपर्क स्थापित हो गया है, उसे कोई बंधन, कोई बाधा नहीं रोक सकता। भारतीय योगी के लिए संसार का कोई भी कार्य कभी असाध्य नहीं रहेगा, ना रह सकता है, ना रहेगा, ना होगा। बोलो तो मेरे जैसे साधु सन्यासी को परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? इसके सिवा तुम में ही यह शक्ति ही कितनी है। जब साहब होश में आए, उन्होंने आदेश दिया, तेलंग स्वामी चाहे जहां नग्न अवस्था में घूम सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस प्रकार का एक विशेष आदेश भी जारी किया कि भविष्य में इस सन्यासी को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना दे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तेलंग स्वामी महाराज अधिकतर पंचगंगा घाट पर ही रहने लगे थे। पास में ही उनके एक भक्त महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मंगल भट्ट रहा करते थे। लगभग 7 वर्षों की साधना के बाद वे महायोगी को अपने घर ले जाने में समर्थ हुए और स्वामी जी का एक निश्चित आवास हुआ। किंतु स्वेच्छाचारी योगी महापुरुष एक स्थान पर निश्चित होकर के भला कब तक रह सकते थे। स्वामी जी अपने मन की तरंग के अनुसार कभी दशमेध घाट पर तो कभी मणिकर्णिका घाट की शमशान भूमि में विचरण करते थे। जब कभी इच्छा होती, गंगा की तीव्र धारा में चुपचाप लेटे आनंद विहार करते रहते हैं। अब तक उन्होंने प्राय मौनी रह करके ही बोलना एकदम बंद नहीं किया था। मंगल भट्ट के घर पर आने के बाद से ही वहां जन समागम बढ़ गया था। व्याधि पीड़ित स्त्री पुरुष एवं अध्यात्म जिज्ञासु साधकों का आना जाना लगा ही रहता, जिससे स्वामी जी उद्विग्न हो उठे थे। इससे बचने के लिए उन्होंने अधिकतर मौन अवलंबन कर दिया। अत्यावश्यक होने पर ही वे 2-4 शब्द बोला करते थे, अन्यथा मौन रह करके ही साधना में रत रहते थे। गंगा में जल विहार तथा इधर उधर स्वेच्छा भ्रमण के बाद वे लौटकर मंगल भट्ट के आश्रम में आ जाते थे। उस समय जो लोग उनके दर्शनों के लिए जाते थे,
उनके साथ और अपने शिष्यों के साथ भी वे मौन रह करके इशारों में बातचीत किया करते थे। इस समय उनके एक निष्ठ भक्त सेवक मंगल भट्ट उनके सहायक के रूप में कार्य करते थे। मंगल भट्ट की कुटिया के आंगन में मुक्त आकाश के नीचे प्रस्तर की एक उच्च वेदी पर स्वामी जी सोया करते थे। उसके नीचे दोवाल पर शास्त्र ग्रंथों के बहुत से श्लोक एवं नीति वाक्य लिखे हुए थे। कोई साधक या मुमुक्ष यदि कोई प्रश्न पूछता तो उत्तर में केवल वे उंगली से ही इशारा कर देते और मंगल भट्ट उस श्लोक की व्याख्या करके प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा को शांत कर देते थे। स्वामी जी के आवास के एक प्रांत में एक और प्रस्तर निर्मित शिव मूर्ति और नरमुंड मालिनी महाकाली को एक पाषाण प्रतिमा थी। तेलंग महाराज की साधना जीवन के ये दो मुख्य प्रतीक थे, शिव एवं शक्ति। योग एवं तंत्र को साधना के समाहार के बीच से होकर के ही कठोर तपस्या महायोगी तेलंग स्वामी का विराट आध्यात्मिक जीवन घटित हुआ था। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम इसी तरह के विशिष्ट तौर की साधकों की जीवनी आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। शेष भाग अगली वीडियो में। जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।